अगर हम बात करें गौरी शंकर हीराचंद ओझा, तो इनके अनुसार मीराबाई के पति जो हैं इनकी मृत्यु हुई 1517 का, और कौन सा युद्ध है? खातौली का युद्ध। ठीक। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कौन से युद्ध में हुई है? खानवा के युद्ध में। क्लियर। अब देखो, मीराबाई जो हैं एक ऐसी साध्वी हैं जिन पर 2 अक्टूबर 1952 को क्या हुआ? डाक टिकट जारी हुआ। ठीक। वैसे संत का विलोम क्या होता है? संत का संतनी। ठीक। तो संतनी नहीं होता है, क्या होता है? साध्वी। ठीक। तो यानी मीराबाई ऐसी प्रथम साध्वी हैं जिन पर क्या जारी किया गया? 2 अक्टूबर 1952 को डाक टिकट। वैसे भालू, भालू का पर्यायवाची यानी सॉरी, अगर अपन अपोजिट पूछे भालू का तो क्या होगा? भालूड़ी है या मादा भालू? मादा भालू होता है ना। हिंदी नहीं पढ़ते क्या? तुम्हें विपरीत शब्द नहीं आते हैं? तो विक्रमादित्य के शासनकाल में रैदास जी ने तुलसीदास जी के कहने पर मीराबाई जो हैं वो क्या छोड़कर चली गई थी? यानी वृंदावन छोड़कर चली गई थी। सॉरी, चित्तौड़गढ़ छोड़कर कहाँ चली गई थी? वृंदावन चली गई थी। ठीक। और वृंदावन में किसके सानिध्य में? रूप गोस्वामी के सानिध्य में मीराबाई ने किसकी भक्ति की? कृष्ण की भक्ति की। फिर कुछ समय के बाद यहाँ से मीराबाई जो है वो रणछोड़ राय मंदिर, और ये स्थान पड़ता है डकोर। डकोर कहाँ पड़ता है? द्वारिका, गुजरात में। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। और मूर्ति के मुख पर मीराबाई का आज भी क्या लटका हुआ है? पल्लू लटका हुआ है। ठीक। और मेवाड़ महाराजा उदय सिंह के राज्याभिषेक के समय मीराबाई को बुलाने हेतु किसे भेजा गया? हुआ सूरदास को। लेकिन मीराबाई वापस नहीं आई थी। ठीक। यानी एक बार चले जाने के बाद मीराबाई वापस लौटकर नहीं आई थी। और मीराबाई जो है, मीराबाई ने कौन सा संप्रदाय चलाया? दास दासी संप्रदाय चलाया। किसके द्वारा चलाया गया? मीराबाई के द्वारा। और मीराबाई का जो भक्ति भाव है वो कौन सा है? माधुर्य भाव या दास्य भाव, यानी भगवान की सेवक बन के। माधुर्य भाव यानी गीत, हवन, कीर्तन के माध्यम से क्या किया करती थी मीराबाई? मधुर मधुर गानों के माध्यम से भगवान कृष्ण की क्या करती थी? भक्ति। क्लियर है? तो उतारिए, लिखो 2 अक्टूबर, यहाँ तक तो लिख लिया अपन ने पहले ही, तो लिखो 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर 1952 को मीराबाई पर 2 आने का डाक टिकट जारी किया गया। 2 अक्टूबर 1952 मीराबाई पर क्या किया गया? डाक टिकट जारी किया गया। और कितने आने का? 2 आने का। आना समझते हो ना आप? पहले वैसे भारतीय मुद्रा है, आपने सुना होगा बड़े बुजुर्गों के मुँह से, तो ये तो मैं फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। 2 कौड़ी का आदमी है, 2 धेले का आदमी है, 2 टके का आदमी है। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना ऐसा? तो ये सारी की सारी पहले भारतीय मुद्रा थी। आपने 8 आने का तो नाम सुना है? सुना है ना? अठन्नी। 8 आना, 8 आने का मतलब होता था 50 पैसे। और 8 और 8 इसका मतलब 16 आने। 16 आने मिलकर 100 पैसे यानी 1 रुपये, जो वर्तमान में रुपए का रूप है वो चलता है। तो ये पहले की मुद्राएं हैं। ठीक। पहले चला करता था। 8 आना चलता होगा लगभग आपके समय में, आपने सुना भी होगा। ठीक। तो बड़े बुजुर्ग कहते भी है कि इसकी जो बात है वो 16 आने सच है। 16 आने का मतलब कितना सही है? 100% सही है, क्योंकि 100 पैसे के ही तो 16 आने बनते हैं। इसलिए बात क्या है? 100% सही है। तो मीराबाई प्रथम साध्वी है जिन पर 2 अक्टूबर 1952 पर क्या बना, यानी 2 आने का डाक टिकट क्या हुआ? जारी हुआ। नेक्स्ट लिखो, विक्रमादित्य के शासनकाल में, विक्रमादित्य के शासनकाल में रैदास जी व तुलसीदास जी के कहने पर, रैदास जी व तुलसीदास जी के कहने पर मीराबाई चित्तौड़ छोड़कर, रैदास जी व तुलसीदास जी के कहने पर मीराबाई चित्तौड़ छोड़कर वृंदावन चली गई।
वृंदावन चली गई। फिर इसके बाद वृंदावन में मीराबाई ने रूप गोस्वामी के सानिध्य में रूप गोस्वामी के सानिध्य में कृष्ण पूजा की। वृंदावन में मीराबाई ने रूप गोस्वामी के सानिध्य में क्या की? कृष्ण पूजा की। नेक्स्ट लिखो, मीराबाई रणछोड़राय मंदिर, यानी इसके बाद में मीराबाई कहाँ चली गई थी? रणछोड़राय मंदिर। तो मीराबाई रणछोड़राय मंदिर, और ये रणछोड़राय मंदिर जो है वो पड़ता है जिस स्थान का नाम है डकोर। डकोर, और ये स्थान पड़ता है द्वारिका में। डकोर द्वारिका, और द्वारिका पड़ता है कहाँ पर? गुजरात में। डकोर द्वारिका गुजरात में भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। मूर्ति के मुख पर मीराबाई का पल्लू, मूर्ति के मुख पर मीराबाई का पल्लू आज भी लटका हुआ है। मूर्ति के मुख पर मीराबाई का पल्लू आज भी लटका हुआ है। फिर इसके बाद मीराबाई को क्या वापस बुलाया गया? क्या बिल्कुल बुलाया गया। किसके राज्याभिषेक के समय? उदय सिंह के राज्याभिषेक के समय, लेकिन मीराबाई वापस लौटकर नहीं आई। तो नेक्स्ट लिखो, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के राज्याभिषेक के समय, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के राज्याभिषेक के समय मीराबाई को चित्तौड़ बुलाने हेतु सूरदास जी को भेजा। चित्तौड़ बुलाने हेतु सूरदास जी को भेजा, लेकिन मीराबाई नहीं आई। नेक्स्ट लिखो, मीराबाई ने दास दासी संप्रदाय चलाया। मीराबाई ने दास दासी संप्रदाय चलाया। और मीराबाई का जो भक्ति भाव है वो कौन सा है? माधुर्य या दास भाव। ठीक, तो मीराबाई का जो भक्ति भाव है वो कौन सा है? माधुर्य या दास भाव। क्लियर? तो ये हैं कौन? संत शिरोमणि मीराबाई। यहाँ तक सभी ने उतार लिया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, मीराबाई जो हैं इनकी कर्मस्थली कौन कौन सी मानी जाती है? एक तो मेड़ता सिटी नागौर, ठीक, जहाँ पर मीराबाई का क्या हुआ है? लालन पालन। एक है चित्तौड़गढ़, ठीक, एक मथुरा यूपी जहाँ पर इन्होंने क्या किया था? यानी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की थी। एक वृंदावन भी गई थी मीराबाई, वृंदावन ये भी कहाँ पड़ता है? यूपी में। एक है कौन सा? गोकुल, ठीक, ये भी कहाँ पड़ता है? यूपी में। और द्वारिका गुजरात, यानी जहाँ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो जाती हैं, भगवान श्री कृष्ण मीराबाई से प्रसन्न होकर मूर्ति में समाहित कर लेते हैं, वो स्थान है कौन सा? द्वारिका गुजरात में। इसके बाद मीराबाई के प्रमुख मंदिर। अब देखो मीराबाई के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? तो मीराबाई का जो मुख्य मंदिर है वो है कहाँ पर? मेड़ता सिटी नागौर में। और यहाँ पर जो मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राव दूधा। दूधा कौन थे? मीराबाई के दादाजी, ठीक। और यहाँ पर यानी इस मंदिर में जो मीराबाई है वो बचपन से ही इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की क्या किया करती थी? पूजा, ठीक। दूसरा जो मंदिर है मीराबाई का वो कहाँ पर है?
चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ में जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? राणा सांगा ने, यानी चित्तौड़गढ़ के मंदिर का निर्माण करवाया राणा सांगा ने। ठीक, अब ये यहाँ जो ये चित्तौड़गढ़ था, इसमें जो मंदिर जो है, यहाँ जो कृष्ण की जो मूर्ति लगी हुई है उसे आमेर के राजकुमार मानसिंह प्रथम, यानी आमेर के शासक थे कौन? मानसिंह प्रथम, वो यहाँ से ये भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है उसे उठाकर ले गए थे। और इन्होंने ये मूर्ति ले जाकर जगत शिरोमणि का मंदिर कहाँ स्थापित की? यानी जगत शिरोमणि के मंदिर में। और ये कहाँ है? आमेर जयपुर में। यानी यहाँ से मूर्ति को ले गए चित्तौड़गढ़ से। इस मंदिर में आज भी कोई मूर्ति लगी हुई नहीं है, और मूर्ति को ले जाकर कहाँ स्थापित की? आमेर में। ये जगत शिरोमणि का मंदिर जो है वैसे वो किसका माना जाएगा? किसका है ये जगत शिरोमणि का मंदिर? मीराबाई का ही है। वैसे तो कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है, लेकिन मंदिर तो किसका हुआ? मीराबाई का है। ठीक है, क्यों हम ये नाम से देखते हैं कि जगत शिरोमणि मंदिर, इसका मतलब किसी और का मंदिर है। तो जगत शिरोमणि मंदिर है तो किसका है? मीराबाई का है। ठीक, और आमेर के शासक मानसिंह प्रथम की रानी का नाम है क्या? कनकावती ने अपने पुत्र की याद में इस मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ठीक, और यहाँ यानी मीराबाई जिस कृष्ण भगवान की मूर्ति की पूजा किया करते थे उसी मूर्ति इस मंदिर में लगी हुई है। तो यहाँ तक उतारिए, फिर आगे चलते हैं। तो लिखो मीराबाई की कर्म स्थली। मीराबाई की कर्म स्थली। मीराबाई की कर्म स्थली, और कर्म स्थली है एक तो मेड़ता सिटी नागौर, मेड़ता सिटी नागौर। एक है चित्तौड़गढ़। नंबर 3 पे है मथुरा। मथुरा। नंबर 4 पे है वृंदावन। और नंबर 5 पे है गोकुल। गोकुल। और नंबर 6 पे है द्वारिका गुजरात। द्वारिका गुजरात। ये प्रमुख जो है वो मीराबाई की क्या है? कर्म स्थली है या कर्म स्थान है। फिर इसके बाद मीराबाई के मंदिर। मीराबाई के मंदिर, तो मीराबाई का जो मुख्य मंदिर है वो है मेड़ता सिटी नागौर में। तो लिखो मुख्य मंदिर। मुख्य मंदिर, और मुख्य मंदिर जो है वो है कहाँ पर? मेड़ता सिटी नागौर में, जिसका निर्माण करवाया राव दूदा ने। निर्माण राव दूदा। और यानी इस मंदिर में बचपन में मीराबाई जो है वो भगवान श्री कृष्ण की क्या किया करती थी? पूजा। तो मीराबाई बचपन में इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण, मीराबाई बचपन में इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करती थी। की पूजा किया करती थी। नेक्स्ट जो अगला है वो है चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ मंदिर का जो निर्माण करवाया वो करवाया राणा सांगा ने। चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ में जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया राणा सांगा ने। और इस मंदिर से आमेर के शासक मानसिंह प्रथम, इस मंदिर से आमेर के शासक मानसिंह प्रथम यहाँ से कृष्ण भगवान की मूर्ति, यहाँ से कृष्ण भगवान की मूर्ति ले गए थे। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ले गए थे। वर्तमान में इस मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं लगी हुई है। वर्तमान में इस मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं लगी हुई है।
और यहाँ से ले जाकर इन्होंने मंदिर बनाया जिसका नाम है क्या, जगत शिरोमणि का मंदिर। तो नेक्स्ट लिखो जगत शिरोमणि मंदिर। और जगत शिरोमणि का जो मंदिर है वो कहाँ है, आमेर जयपुर में। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर। आमेर शासक मानसिंह, आमेर शासक मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती, की रानी कनकावती ने अपने पुत्र की याद में, ने अपने पुत्र की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया। अपने पुत्र की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया। और नेक्स्ट लाइन लिखो, यानी मीराबाई चित्तौड़गढ़ में जिस कृष्ण भगवान की मूर्ति की पूजा किया करते थे वही मूर्ति इस मंदिर में लगी हुई है। मीराबाई चित्तौड़गढ़ में जिस कृष्ण भगवान की मूर्ति की पूजा किया करते थे वही मंदिर इस चित्तौड़गढ़, वही मूर्ति इस मंदिर में लगी हुई है। क्लियर है बात यहाँ तक। बाकी मीराबाई के बाद हमारा समय समाप्त हो गया है, थोड़ा बहुत और कुछ बचा है वो अपन कल देखेंगे। क्लियर है।